इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, शबीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बट पहले आपसे साहब, इतनी बड़ी बड़ी खबरों चल रही थी आज कि आप दोबारा लॉन्ग मार्च का, फिर इस्तीफों तक की बात कि मौलाना फजल रहमान तो चाह रहे हैं मुस्ताफी हो जाएं और ज़ाहिर वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। क्या आप लोग नहीं माने? सरबराही इजलास था, फिर अब 6 दिसंबर को एक और सरबराही इजलास होगा, तो अपनी अपनी पार्टी में जाके फिर मुशावरत होगी, क्यों नहीं फैसला हुआ? जी देखिए, आज हमारे इजलास में जो तजावीज़ हैं उन पर गौर हुआ और उन तमाम तजावीज़ के हवाले से यही कहा गया है कि तमाम जमातें अपनी अपनी मजलिस आमला से मैंडेट लेकर आएँ, ताकि फिर जो हतमी फैसले होंगे उसके ऊपर सबकी यकसुई होगी। और असल में जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि PDM ने जो उसका अवामी तहरीक का और एहतजाज का प्रोग्राम है उसे जारी रखने का फैसला किया है, ताकि हम अवामी दबाव भी बढ़ाते जाएँ। लेकिन साथ ही साथ जो 2 डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हुई हैं कि हुकूमत ने जिस तरह नैब ऑर्डिनेंस को जारी किया, उसको कानून की शक्ल देने की कोशिश की, और फिर जो जॉइंट सेशन के अंदर एक बहुत गैर आइनी कदम उठाया गया। शाहजेब, जो जॉइंट सेशन है आइन के अंदर, उसकी जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर कोई बिल कौमी असम्बली से पास हो और सेनेट उसे पास ना करे तो फिर आइन कहता है कि आप मुश्तरका इजलास से उसे सेनेट का मुतबादिल के तौर पे पास या मंजूर करवा सकते हैं। आइन ये इख्तियार मुश्तरका इजलास को नहीं देता कि वो एक ऐसा कानून पास कर दे कि जिसकी शक्ल ना पहले कौमी असम्बली ने देखी हो, ना उसकी शक्ल सेनेट ने देखी हो। हुकूमत ने जो EVM का और इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का कानून मंजूर किया है, ना वो इससे पहले इस शक्ल में कौमी असम्बली में पेश हुआ था, ना सेनेट के अंदर पेश हुआ था। हुकूमत ने जॉइंट पार्लियामेंट के इजलास को एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे दी है कानून साजी की, जो कि आइन की ना मंशा है ना आइन की कोई प्रोविजन है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमने अपने कानूनी माहिरीन के हवाले से फैसला किया है कि हम इस चीज को कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे, अपना सियासी लड़ेंगे। और जो मगर ये तय हुआ फिर कि आज के इजलास में आप कोई फैसला नहीं कर पाए हैं और जो कुछ होगा सड़कों पर होगा, सेनेट में या पंजाब में जो इन हाउस तब्दीली की बातें थी वो भी नहीं होंगी और आप इस्तीफे या लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं। ये इन्हीं चीज़ों पर बात हुई आज। जी, हमारा आज ये सबका तकरीबन इत्तफाक राय था कि जो हमारा अवामी एहतजाज है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, बल्कि उसे मजीद तेज करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि मुल्क बहुत तेजी के साथ मेल्ट कर रही है उसकी मईशत, और जो IMF का ताज़ा शराइत नामा है जो कि खालिसतन हुकूमत की नाअहली, नालायकी और नाकामियों का एक स्कोर कार्ड है कि पाकिस्तान अब स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की सूरत में अपनी मुआशी खुद मुख्तारी को दाव पे लगाने जा रहा है, और अवाम जो कि पहले ही महंगाई में इतने दबे हुए हैं उन पे 400 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्सों का बोझ आएगा। ये वो सारी बातें हैं जो बजट इजलास में हमने की थी और हुकूमत इनका इनकार करती थी, और अब हुकूमत की उस नाकामी का बोझ 22 करोड़ अवाम पर डलने जा रहा है, जो कि बदतरीन जो स्टेट बैंक का बिल है, ऑटोनॉमी तो स्टेट बैंक को मिलनी चाहिए। जो दूसरे एतराजात हो रहे हैं कि जी वो किसी को आंसरेबल नहीं होंगे, वो एड्रेस किए हैं और जब बिल आएगा तो वो सामने आ जाएगा। मगर ये तो फिर तय हो गया ना एहसन इकबाल साहब कि अगले साल से हुकूमत का आखिरी साल शुरू हो जाएगा अगस्त के बाद से, तो आप लोग अब इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। इस हुकूमत को गिराने का आपका कोई प्लान नहीं है, इन हाउस चेंज का, सेनेट में कुछ करने का? आप लोग सड़कों पर होंगे, एजिटेट करेंगे, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे, मगर हुकूमत को चलने देंगे और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे? ऐसा शाहजेब कोई फैसला नहीं हुआ कि हुकूमत को चलने देंगे। हम सब में वहाँ पर ये एहसास भी था और सबकी ये राय भी थी कि जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की मुआशी अबतरी हो रही है और जिस तेज़ी के साथ ये आइन और कानून और हमारे इदारों को उनके साथ खेल खेल रहे हैं, अगर हमने इस खेल को चलने रहने दिया तो मुल्क में इतना बड़ा आइनी इंतशार पैदा होगा और मुआशी इंतशार पैदा होगा, शायद उसे कल को फिर 1.5-2 साल के बाद कोई संभाल ना सके। लिहाजा 2022 में इंतखाबात, ऐसे इंतखाबात जो सिर्फ साफ और शफाफ ही ना हो, बल्कि इसके साथ साथ वो आइन की हुक्मरानी के तहत उसकी छतरी में किए जाएं, ये सबका मंशा और मकसद है। और इसके लिए हम 2022 में आप इलेक्शन करा कैसे लेंगे? पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत चलने नहीं देती है आपकी, जो चाहती है हुकूमत कर लेती है। पार्लियामेंट के बाहर आपके कारकुन और सपोर्टर के अलावा निकलता कौन है? अभी पेशावर में PDM का जो प्रोटेस्ट था उसमें आपके कारकुनों की तादाद के अलावा अवाम तो नहीं निकल रहे हैं। आप कहते हैं कि जी अवाम निकले, अवाम नहीं निकल रहे हैं, तो ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हुकूमत का। देखिए, अवाम क्यों नहीं निकल रहे? क्या अवाम पर महंगाई नहीं है? तमाम प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में अवाम मजीद शरीक होंगे हमारे एहतजाजी प्रोग्रामों के अंदर।
और इस हुकूमत को अब तो चलते रहने देने का, जैसे मैंने कहा, कि सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि हर महाज पे ये नाकाम हो चुकी है, और इसलिए पीडीएम के अंदर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने इसको कोई रियायत देनी है या इसको किसी भी सतह के ऊपर मजीद बर्दाश्त करना है। सब मगर आपके पास प्लान कोई नहीं है इनको घर भेजने का? पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं, सेनेट के अंदर भी जो बात हो रही थी कि जी सेनेट चेयरमैन से शुरू करेंगे, उसका क्या करना है? कुछ नहीं है। इस्तीफे, आपको एक कंसर्न था कि हम इस्तीफे दें, बाई इलेक्शन हो और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आपस में मिल बांट कर लें, आपका भी वो कंसर्न होगा कि मौलाना तो इस्तीफे चाहते हैं। आपके पिछले साल वाले कंसर्न इस साल भी हैं और प्लान आपका पिछले साल वाला ही है। हमारा प्लान मौजूद है, हमारा प्लान मौजूद है। अगर हुकूमत को टेलीफोनों की मदद ना आती ज्वाइंट सेशन में, तो हुकूमत तो यहीं डिफीट हो जाती और हुकूमत ने ख़त्म हो जाना था। लेकिन हमारा ये भी एक मकसद है कि हम इस तरह की जो मसनूई मदद है उसको, उसके खिलाफ भी अपना एहतजाज भरपूर तरीके से करें, ताकि मुस्तकबिल में कोई टेलीफोन या SMS या व्हाट्सएप के ऊपर ये हुकूमत ना चले। मगर 20 नवंबर गुजर गया है चले और अवाम की मंशा के ऊपर चले। 20 नवंबर गुजर गया है, आपको अभी भी लगता है कि फोनी राब्ता, जो टेलीफोन का राब्ता है, वो मुनक़ता नहीं हुआ है? मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जितनी हुकूमत का IMF का पैकेज आया है, अगर ये राब्ता मुनक़ता नहीं होगा तो इस IMF पैकेज का सारा बोझ टेलीफोनों के ऊपर चला जाएगा, और टेलीफोनों में इतनी, मेरा नहीं ख्याल के सकत है कि वो हुकूमत के इन गुनाहों और नाकामियों का इतना बड़ा बोझ का बंडल वो उठा सके। वैसे मुझे साथ में ये भी बता दें कि जो ज़ाहिर साकिब निसार की एक मुबैना ऑडियो लीक है, एक तरफ एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट से आपका मुतालबा है कि वो सू मोटो ले और रिलीफ मिलना चाहिए केसेस में नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को। आप खुद इरादा रखते हैं कि नून लीग के वो अदालतों से इस हवाले से रुजू करें, ताकि या तो इसको एविडेंस का हिस्सा बनाएं और अदालत से खुद जाके रिलीफ मांगें? देखिए, आपने बहुत एक अहम सवाल किए शाहजेब। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से ये पहली बार नहीं है, तवातर से। जस्टिस शौकत सिद्दीकी कौन थे? वो हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, उनकी गवाही आई। उसके बाद अरशद मलिक साहब की गवाही आई, उन्होंने कहा मुझे दबाव के तहत फैसला देने पे मजबूर किया गया। फिर अदालत ने कहा कि आप इस लायक नहीं है कि आप जज रहें, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो आप सजा देंगे वो आप इस लायक थे कि सजा दे सकें। ये तो ऐसे मिसाल है कि आप किसी एग्जामिनर को कहें कि आप पर्चे चेक करने के अहल नहीं है, लेकिन अगर किसी को फेल कर गए तो वो ठीक फेल करके गए। फिर इसके बाद राना शमीम साहब का बयान आया और वो इसी वक्त पाकिस्तान में है और वो कहते हैं कि मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूँ। फिर ये ऑडियो लीक आ गई जो कि तीसरे जरिए से आई है, और वो जो जरिया है वो कहते हैं कि अमेरिकन एक मुस्तनद कंपनी से उसकी ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब ये अदलिया का फर्ज है कि इन तमाम शवाहिद की रोशनी में वो इस बात का जायजा ले कि कहीं नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई। वैसे मगर हम तो वैसे आप खुद रुजू करेंगे, क्योंकि शौकत सिद्दीकी की गवाही को बनाया ना हिसाब फाइनली मरियम ने, तो एफिडेविट हो, अरशद मलिक हो, ये ऑडियो लीक का मामला हो, खुद अदालत से रुजू करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ इस मामले पर एजिटेट ही करेंगे? नहीं, देखिए ना, ये तो अब अदालत के लिए जरूरी है कि उनके चीफ जस्टिस के हवाले से कितना तीसरे जरिए से, हमारा तो, हमने तो एविडेंस नहीं दिया, हमने भी उसी तरह देखा है जैसे आपने मीडिया के अंदर देखा है। तो अब मैं समझता हूं कि अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इसकी तहकीकात करे। हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात हो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे बहसियत जमात तहफ़्फ़ुज़ात इन ऑडियो लीक्स के बगैर भी मौजूद थे। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में क्या कभी हुआ है कि किसी मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक मॉनिटरिंग जज तयन किया गया हो? क्या कभी ये हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी रोजाना की बुनियाद पे हदायत की गई हो कि एहतसाब अदालत में किस तरह केसेस चले? क्या कभी व्हाट्सएप के ऊपर GITs बनी हैं? ये वो सारे शवाहिद हैं जो कि पहले आते रहे हैं और जो बहुत से सवालात को जन्म देते रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पूरी जो एक कंट्रोवर्सी है, इसका एक ही इलाज है कि अदालत इस पूरे मामले का एक शफाफ तौर पे जायजा ले और हकायक और जो सच है उसको कौम के सामने पेश करे।